एंट्रेंस एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है, लेकिन इसी दौरान आस्था का पेट खराब हो जाता है और वह हल्का होने के लिए बाथरूम चला जाता है। तभी वहां एसिकी आ जाता है, जो आस्था से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वह अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके लिजर्ड सम्मन कर देता है, जो अगर आस्था को काट लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी यूनो वहां आकर आस्था को बचा लेता है। वह सीकी को घूरते हुए कहता है, सोचना भी मत कि तुम आस्था के टक्कर के हो या फिर उसके आसपास भी आ सकते हो। आस्था मेरा राइवल है और वो मेरी टक्कर का है। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। सेके डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद आस्था और यूनो अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। पहली बार दोनों साथ नहीं रहेंगे। यामी आस्था पर गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत देर से बाथरूम में था। फिर फिंडल अपने मैजिक से पोर्टल खोलता है और यामी आस्था के साथ ब्लैक बुल्स के बेस पर पहुंचता है। आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे ही वह गेट खोलता है, वहां जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और आस्था रॉकेट की तरह उड़कर दूर जा गिरता है। यामी हंसते हुए कहता है, स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल्स स्क्वाड में। उधर यूनो अपने नए स्क्वाड गोल्डन डॉन में पहुंचता है। तभी उसका एक सीनियर क्लाउस उसे घूरकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक गरीब लड़के को, जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है, विलियम सर ने गोल्डन डॉन में रख लिया। सोचना भी मत कि तुम यहाँ आराम से जिंदगी बिता पाओगे। ये कहकर क्लाउस वहां से चला जाता है। इधर आस्था अपने नए टीममेट्स से मिलता है। यामी सस से चिल्लाकर कहता है, तोड़ फोड़ करना बंद करो तुम लोग। लेकिन जैसे ही वह बोलता है, खुद ही पीछे की दीवार तोड़ देता है। सभी ब्लैक बुल्स के सदस्य यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यामी सभी को आस्था से मिलवाता है। आस्था सबको देखकर जोश से कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं हागे विलेज से आया हूँ। सभी लोग शौक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे और गरीब गांव से आया है, फिर भी उसने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। फिंडल सबसे पहले आस्था को वनेसा से मिलवाता है। ये लड़की वनेसा है और ये एक नंबर की पियक्कड़ है। वनेसा आस्था के पास आकर फ्लर्ट करने लगती है, तो तुम्हारा नाम आस्था है? तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? आस्था शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन तुरंत मना कर देता है। मुझे सिर्फ सिस्टर लिली से प्यार है। लेकिन शायद वनेसा ने ज्यादा पी रखी थी, क्योंकि वह आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। इसके बाद फिंडल आस्था को लक से मिलवाता है। लक को लड़ाई करना बहुत पसंद था। वह आस्था से पूछता है, बताओ मुझसे लड़ोगे क्या? तभी एक और लड़का आस्था के पास आता है। वह गुस्से में कहता है, ओए, ये मेरी बहन मरी है, इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आस्था घबरा जाता है और कहता है, भाई मैं जानता भी नहीं हूं कि ये लड़की कौन है। इस लड़के का नाम कोश था। वह अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा। इसके बाद यामी बोलता है, जिसको भी आस्था का टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी ले लो। तभी मैग्ना आस्था के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैग्ना कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। मुझे देखना है कि तुम ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। मैग्ना आस्था को घूरते हुए कहता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा लड़का, जो किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है और एक गांव से आया है, मैजिक नाइट बनने के लायक है। फिर मैग्ना एक ब्लैक बुल्स का मैजिक रोब दिखाता है और कहता है, अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए तो तुम्हें ये रोब मिलेगी और तुम ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। आस्था जोश में चिल्लाता है, हाँ चाहिए मुझे, अभी के अभी चाहिए। मैग्ना का टेस्ट शुरू होता है। पहले वह आस्था से बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ही कठिन ट्रेनिंग करता आया था, तो वह आसानी से सभी एक्सरसाइजेस कर लेता है। इसके बाद मैग्ना कहता है, अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा। अब मैं तुम पर अटैक करूंगा और तुम्हें मेरे अटैक से बचना होगा। इसी के साथ मैग्मा ने अपनी मैजिकल फायर बैट बॉल से आस्था पर हमला करना शुरू किया। आस्था बड़े आत्मविश्वास से मैग्मा के अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था। यह देखकर अब मैग्मा थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने आस्था पर एक बहुत बड़ी, तेज और शक्तिशाली फायरबॉल फेंकी, जिसे आस्था डॉज नहीं कर पाया क्योंकि वह बॉल बहुत फास्ट और बड़ी थी। तभी आस्था ने अपनी ग्रिमोयर से अपनी तलवार निकाल ली। उसकी इतनी बड़ी और भारी तलवार को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए कि कोई इतनी विशाल तलवार कैसे उठा सकता है।
आस्था ने अपनी तलवार को बिल्कुल एक बैट की तरह उपयोग किया और मैग्मा के अटैक को उसी की ओर डिफ्लेक्ट कर दिया। यामी, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, आस्था की क्षमता से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। उसने महसूस किया कि आस्था न सिर्फ किसी के मैजिक को कैंसिल या खत्म कर सकता है, बल्कि वह मैजिकल अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। उसी क्षण सभी ये समझ गए कि आस्था कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि एक बेहद स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। मैग्मा भी आस्था के पास आया और उसकी तारीफ करते हुए बोला, माफ करना, मैंने पहले कहा था कि तुम छोटे से गांव से आए हो। असल में जो तुम्हारे गांव के बगल वाला गांव है, मैं वहां भी कहूंगा। यह सुनकर आस्था शॉक्ड रह गया। उसी दिन सभी लोग आस्था की तारीफ करने लगे, यहाँ तक कि चार्मी भी आस्था को अपना केक दे देती है और आस्था की कुछ दोस्ती भी हो जाती है। ऊपर से एक लड़की चुपचाप आस्था को देख रही होती है, लेकिन उसकी नजरों में आस्था के प्रति अनजाने में बहुत ज्यादा गुस्सा झलकता है। कुछ ही देर बाद आस्था को उसकी ब्लैक बुल्स की रोब मिल जाती है, जिसका मतलब था कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है। उसी पल से आस्था की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और कहता है, माफ करना, यह एक बेकार सा कमरा है जो खाली पड़ा है। फिर भी आस्था इतना खुश हो जाता है कि जिंदगी में पहली बार उसे अपना खुद का कमरा मिल गया है। खुशी के मारे वह रोने लगता है। तुम्हें सच में ये कमरा पसंद आया? आस्था मुस्कुराता है, हाँ, बहुत पसंद आया। चर्च में हम सभी इतने छोटे कमरे में साथ सोते थे और अब मेरे पास मेरा खुद का कमरा है। इसके बाद आस्था और यूनो दोनों चर्च भेजने के लिए एक एक लेटर लिखते हैं, ये बताने के लिए कि वे परीक्षा में पास हो गए हैं। यूनो का लेटर पढ़कर फादर और अन्य सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। हालांकि कुछ लिखावट इतनी असामान्य होती है कि कोई समझ नहीं पाता कि वास्तव में लिखा क्या है। फादर और सिस्टर लिली के बीच चर्चा होती है, देखो इसमें क्या लिखा है, कब तक वापस आ रहा है आस्था, क्योंकि सभी को संदेह होता है कि शायद आस्था पास नहीं हो पाया होगा। लेकिन जब पता चलता है कि आस्था वास्तव में पास हो गया है, तो चर्च के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मैक्स, सिस्टर लिली और बाकी सभी बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि फादर थोड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब आस्था उनके पास वापस नहीं आएगा। अगली सुबह आस्था खुशी खुशी उठता है, अपनी रोब पहनकर तैयार होता है और अपने कमरे से बाहर निकलते ही वह एक खंभे से टकरा जाता है। तभी मैग्मा आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो बच्चे? आस्था हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कल ये खंभा यहाँ नहीं था, आज अचानक कैसे आ गया? मैग्मा बताता है, हमारा कैसल अपने आप शेप बदलता रहता है। जैसे कल हम दूसरी मंजिल पर थे, आज चौथी मंजिल पर है। तुम्हें थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएगी। इसके बाद मैग्मा आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, बाथरूम और यहाँ तक कि लड़कियों के बेडरूम, जहाँ वे लोग प्रवेश नहीं कर सकते, और यामी के पेट्स के पास के लॉक्ड बेसमेंट तक। मैग्मा गंभीरता से कहता है, ठीक है आस्था, आज तक मैं इन सब की देखभाल करता आया था, अब से तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी और इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि यामी सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर इनमें से किसी को कुछ भी हुआ तो। अगले ही पल में आस्था यामी के पेट्स को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पेट्स खाने के बजाय आस्था को ही खाने की कोशिश करते हैं। दोनों वहां से भाग जाते हैं और हॉल में एक मजेदार रेस लगाने लगते हैं। इसी बीच वही लड़की फिर प्रकट हो जाती है जो कल आस्था को ऊपर से देख रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि नोएल है। यामी ने आस्था के साथ नोएल को भी अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया था। मैग्मा कहता है, आस्था, इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल्स में ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती। वह कड़क स्वर में कहती है, किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने की, गरीब कीड़े? यह सुनकर आस्था गुस्से में आ जाता है। फिर नोएल जोर से कहती है, मैं हूं नोएल सिल्वा रॉयल फैमिली की। नोएल सिल्वा फैमिली की सदस्य है और उसका कैप्टन भी उसी से है। सिल्वा फैमिली किंगडम में विलियम की फैमिली के बाद नंबर 2 पर आती है। आस्था गुस्से में बोलता है, कीड़ा, तुम यहाँ पर, तुम कोई रॉयल नहीं हो, तुम भी मेरी तरह एक ब्लैक बुल्स के मेंबर हो और हम दोनों टीम मेट्स हैं।
तभी नोएल आस्था पर गुस्से में पावरफुल मैजिकल अटैक कर देती है।